चिल्लाने से कुछ नहीं होगा धनीराम। इस घने जंगल में तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इन सबको देख, ये भी कभी तेरी तरह मामूल माल होना चाहते थे। अब ये मेरी जड़ों को सींचते हैं और मेरे खजाने की पहरेदारी करते हैं। क्या तू भी इनका हिस्सा बनना चाहता है? गांव के छोर पर एक विशाल और घना बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं जमीन को छूती थी। गांव वाले कहते थे कि ये पेड़ जादुई है और केवल जरूरत पड़ने पर ही किसी की मदद करता है। लेकिन धनीराम, जो गांव का सबसे लालची किसान था, उसकी नजर पेड़ की लकड़ी या उसमें छिपे किसी खजाने पर थी। एक शाम धनीराम कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास जा पहुंचा। लोग बेवकूफ हैं जो तेरी पूजा करते हैं। अगर तेरी इन मजबूत टहनियों को काटकर शहर की मंडी में बेचूं, तो रातों रात मेरी तिजोरी सोने के सिक्कों से भर जाएगी। जैसे ही धनीराम ने कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ उठाया, अचानक हवाएं तेज चलने लगी और पेड़ की पत्तियों से एक गूंजती हुई भारी आवाज सुनाई दी। वो आवाज डरावनी भी थी और शांत भी। रुको हे मानव, लालच की धार बहुत पैनी होती है, लेकिन वो अंत में खुद को ही काटती है। मैं तुझे वो दे सकता हूँ जो तू चाहता है, पर क्या तू उसकी कीमत चुकाने को तैयार है? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कहीं ये आवाज इस पेड़ से तो नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा। भला पेड़ भी कभी बात करता है? धनीराम ने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो आवाज सिर्फ हवा का झोंका थी। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांप की तरह लहराने लगी। धनीराम के पैर डर के मारे जम गए। तभी पेड़ के तने पर एक चेहरे जैसी आकृति उभरने लगी। ये वहम नहीं, हकीकत है धनीराम। मैं सदियों से यहाँ खड़ा सबकी नीयत देख रहा हूँ। तूने सोने के सिक्कों की बात की थी ना? देख, मेरी इस खोखली शाखा के भीतर देख, वहां वह सब कुछ है जिसकी तुझे भूख है। पेड़ की एक बड़ी टहनी अपने आप मुड़ी और तने के बीच एक बड़ा छेद खुल गया। धनीराम ने जब अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर सोने की मोहरों का ढेर लगा था, जो चांदनी रात में चमक रहा था। लेकिन उन मोहरों के साथ साथ वहाँ इंसानी कंकालों के कुछ हाथ भी दिखाई दे रहे थे। अरे बाप रे, इतने सारे सिक्के! अगर मैं इन सोने की मोहरों को यहाँ से निकाल लूं, तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मुझे इस बंजर जमीन पर हल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब मेरा है, सब मेरा। धनीराम ने उन कंकालों और पेड़ की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसका डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी हवस ने। जैसे ही उसने अपना हाथ उस अंधेरे छेद के अंदर डाला, उसे महसूस हुआ कि सोने के सिक्के बर्फ की तरह ठंडे थे। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने एक मुट्ठी सिक्के पकड़े, पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उसके पैरों के चारों ओर लिपटने लगी। ले ले धनीराम, जितना चाहे उतना सोना समेट ले, लेकिन याद रखना, जो इस खजाने को छूता है वो फिर कभी इस पेड़ की छाया से बाहर नहीं जा पाता। क्या तुझे अपनी आजादी से ज्यादा ये धातु प्यारी है? पेड़ की टहनियां धनीराम के कंधों को जकड़ने लगी थी और जमीन धीरे धीरे उसे नीचे खींच रही थी। धनीराम को अब भी लग रहा था कि वो सिक्के लेकर भाग जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी टांगे, ये जड़ें मुझसे जकड़ क्यों रही हैं? कोई बचाओ मुझे! ये पेड़ मुझे निगल रहा है। धनीराम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो जितना फड़फड़ाता, जड़ें उतनी ही मजबूती से उसे जकड़ लेती। अचानक पेड़ की शाखाओं से अजीब सी हंसी सुनाई देने लगी, जैसे सूखी पत्तियां आपस में रगड़ खा रही हो। तभी धनीराम ने देखा कि घने जंगल के अंधेरे से
कुछ धुंधली आकृतियां बाहर निकल रही थी। वे पुराने जमाने के फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। वे भी कभी धनीराम की तरह ही लालची किसान रहे होंगे जो अब इस पेड़ के गुलाम बन चुके थे। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा धनीराम, इस घने जंगल में तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इन सबको देख, ये भी कभी तेरी तरह मामूल माल होना चाहते थे। अब ये मेरी जड़ों को सींचते हैं और मेरे खजाने की पहरेदारी करते हैं। क्या तू भी इनका हिस्सा बनना चाहता है या फिर कोई सौदा करेगा? धनीराम की कुल्हाड़ी दूर गिर चुकी थी और वो अब घुटनों तक जमीन में धंस चुका था। तभी पेड़ ने एक अजीब सा प्रस्ताव उसके सामने रखा। पेड़ की आवाज अब और भी भारी और भयानक हो गई थी। उसकी शाखाएं कोड़ी की तरह हवा में लहरा रही थी। धनीराम, जो अब कमर तक जमीन में धंस चुका था, थर-थर कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि सदियों पुराना कोई श्रापित रक्षक है। महाराज, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया था। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस मुझे इस मौत के चंगुल से छुड़ा लीजिए। मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जान चाहिए। पेड़ की जड़ें थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसने धनीराम को पूरी तरह आजाद नहीं किया। पेड़ के तने पर उभरी हुई आंखें धनीराम के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। ठंडी हवा का एक झोंका धनीराम के कानों से टकराया, जैसे पेड़ उसे कोई गुप्त और डरावनी बात बता रहा हो। इतना आसानी से नहीं धनीराम। जो एक बार मेरा खजाना देख लेता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। तुझे यहाँ से जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब तू कल आधी रात को गांव के सबसे निर्दोष व्यक्ति को यहाँ लेकर आएगा। उसे यहाँ छोड़कर तू जा सकता है, वरना तेरी हड्डियां इस मिट्टी का खाद बनेंगी। धनीराम का खून सूख गया। गांव का सबसे निर्दोष व्यक्ति? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और की बलि कैसे चढ़ाएगा, लेकिन मौत को सामने खड़ा देख उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं लालची हूँ, स्वार्थी हूँ, पर मैं इतना गहरा नहीं हूँ कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी मासूम को खतरे में डालूं। तुम चाहो तो मुझे यहीं कैद कर लो, ये सब मेरा सब छीन लो, पर किसी और के साथ मैं बुरा नहीं करूंगा। जैसे ही धनीराम ने ये शब्द कहे, जंगल का डरावना सन्नाटा एक मधुर संगीत में बदल गया। वो भयानक चेहरा जो पेड़ के तने पर था, धीरे धीरे शांत और सौम्य होने लगा। जो जड़ें धनीराम को जकड़ी हुई थी, वे फूलों की बेलों की तरह नरम पड़ गई और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। धनीराम हैरान था। उसे लगा था कि इनकार करने पर पेड़ उसे सजा देगा, लेकिन यहाँ तो नजारा ही बदल गया। धनीराम, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। सोना और चांदी तो मिट्टी है, असल खजाना तो इंसान की नीयत होती है। अगर तुम लालच में किसी और का बुरा करने को तैयार हो जाते तो तुम सच में हमेशा के लिए यहाँ फंस जाते। पेड़ के तने से एक हल्की रोशनी निकली और धनीराम के सामने जमीन पर एक पुरानी कुल्हाड़ी की संदूक प्रकट हुई। वो सोने की मोहरे वाली जगह गायब हो चुकी थी। जैसे ही धनीराम ने संदूक खोला, उसके अंदर सिर्फ लकड़ियां थी। लकड़ियां? सिर्फ सूखी लकड़ियां? इतना बड़ा तमाशा, इतनी डरावनी बातें, और आखिर मिला क्या ये बस बेकार लकड़ियां? धनीराम ने गुस्से में आकर संदूक को बंद करना चाहा, लेकिन तभी उसने गौर किया कि वे लकड़ियां साधारण नहीं थी। वे चंदन की तरह महक रही थी और उन पर सोने की बारीक लकीरें उभरी हुई थी। जैसे ही धनीराम ने एक लकड़ी को छुआ, वो उसके हाथ में गर्म महसूस होने लगी और उसमें से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। धनीराम, तू अभी भी बाहरी चमक को ही धन समझ रहा है। ये लकड़ियां कल वृक्ष के अंश हैं। इन्हें अपनी सूखी जमीन के चारों कोनों पर गाड़ दे और देख असली चमत्कार क्या होता है। सोना तो खर्च हो जाता है,
पर जो मैं तुझे दे रहा हूं वो तेरी 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल देगा। धनीराम ने भारी मन से उन लकड़ियों को अपने अगोछे से बांधा और तेज कदमों से गांव की ओर दौड़ पड़ा। रात का सन्नाटा था, लेकिन अब उसे डर नहीं था, बल्कि उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। अगले दिन सुबह होते ही उसने पेड़ के कहे अनुसार उन लकड़ियों को अपने बंजर खेत के चारों कोने में गाड़ दिया। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, धनीराम और गांव के कुछ अन्य किसान खेत की ओर बढ़ गए। धनीराम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं वो पेड़ उसे फिर से किसी मुसीबत में ना डाल दे। लेकिन जैसे ही वे खेत के बीचों बीच पहुंचे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे धनीराम, ये देख, तेरे खेत की मिट्टी को क्या हुआ? ये तो रात भर में सोने की तरह चमकने लगी। ये तो चमत्कार है। उस रहस्यमयी पेड़ ने मुझे सोना नहीं बल्कि अक्षय ऊर्जा दी है। अब मेरी जमीन कभी बंजर नहीं रहेगी। गांव के लोग लालच में आकर धनीराम के खेत की मिट्टी खोदने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगा कि मिट्टी के नीचे खजाना दबा है। धनीराम को डर लगने लगा कि कहीं फिर से वही लालच का खेल शुरू ना हो जाए। जैसे ही गांव वालों ने लालच में आकर अपनी कुदालें जमीन पर टिकाई, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। पूरा खेत थरथराने लगा और वही गूंजती हुई भारी आवाज पूरे गांव के कानों में बिजली की तरह कड़की। सब लोग डर के मारे जहां के तहां रुक गए। रुको मूर्ख मानवों, रुको। अपनी कुदाल पीछे हटा लो। ये मिट्टी सोने की खान नहीं जिसे तुम खोद कर तिजोरियां भर लोगे। ये धरती माँ का आशीर्वाद है जो केवल मेहनत वालों का साथ देगी। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। धनीराम ने देखा कि जो लोग मिट्टी चुराने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथों में पकड़ी कुदालें मिट्टी की तरह भुरभुरी होकर टूटने लगी। पेड़ की आवाज अब थोड़ी नरम हुई, जैसे वो सबको एक आखिरी सबक सिखाना चाहता हो। धनीराम ने अपने लालच को त्याग कर ईमानदारी और दया का परिचय दिया, इसलिए चमत्कार उसके खेत में हुआ। अगर तुम इस मिट्टी को खोदोगे तो ये राख बन जाएगी, लेकिन अगर तुम धनीराम के साथ मिलकर मेहनत करोगे तो ये पूरी घाटी को हरा भरा कर देगी। चुनाव तुम्हारा है, खजाना चाहिए या खुशहाली। धनीराम ने आगे बढ़कर गांव वालों की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके चेहरे पर अब वो पुराना लालच नहीं बल्कि एक नई चमक थी। भाइयों रुको, अपनी कुदालें नीचे रख दो। इस पेड़ ने मुझे सिखाया है कि लालच की जड़ें इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। ये जादुई मिट्टी और ये पानी सिर्फ मेरा नहीं, अगर हम सब मिलकर इस बंजर जमीन पर पसीना बहाएंगे तो ये खेत पूरे गांव का पेट भर देगा। गांव वाले धनीराम की बात सुनकर दंग रह गए। जो धनीराम कभी एक पाई के लिए दूसरों का हक मार लेता था, आज वो अपना खजाना बांटने को तैयार था। धीरे धीरे गांव वालों का डर श्रद्धा में बदल गया। उन्होंने कुदालें फेंक दी और बीज लेकर आए। हफ्तों बीत गए। जहां पहले सिर्फ धूल उड़ती थी, वहां मखमली हरी फसल लहलहाने लगी। वो मिट्टी सच में जादुई थी। उसमें से निकलने वाले फल और अनाज इतने पौष्टिक थे कि गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता था। धनीराम भाई, इस बार की फसल तो ऐसी है जैसी हमने बाप दादाओं के जमाने में भी नहीं देखी। तुम सच में बदल गए हो। एक रात जब पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था, धनीराम फिर से उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास गया। इस बार उसके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं बल्कि एक पीतल के लोटे में शुद्ध जल और ताजा फूलों की माला थी। उसने श्रद्धा से पेड़ को जल अर्पित किया। हे महान वृक्ष, आपने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे क्षमा करना, मैं आपको काटने आया था। धनीराम, असली खजाना मिट्टी में नहीं तेरे मन में था, जिसे तूने ढूंढ लिया। अब तेरा काम पूरा हुआ। जब तक इस गांव में एकता और संतोष रहेगा, ये धरती सोना उगलती रहेगी। पर याद रखना, जिस दिन फिर से लालच की कुल्हाड़ी चलेगी, यह जादू हवा में विलीन हो जाएगा।
इतना कहकर पेड़ की वो आकृति हमेशा के लिए ओझल हो गई। वो अब एक साधारण पेड़ जैसा दिखने लगा था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वो उनका रक्षक है। धनीराम अब लालची किसान नहीं, बल्कि दाता धनीराम के नाम से जाना जाने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई और उस रहस्यमय पेड़ की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। सच्चा धन सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि संतोष और दूसरों की मदद करने में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रहस्यमय और जादुई कार्टून कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी हमारी अगली कहानी के किसी पात्र में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट में डाल दें। अगली कहानी में आपका नाम और आपका किरदार जरूर आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए।